हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 12th का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी का, जिसमें हमने पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। अभी हम लोगों को ये देखना है कि ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसका न्यूमेरिकल हम किस तरीके से करेंगे वो हम लोगों को देखना है। अच्छे से हमने समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ठीक है, और उसका फॉर्मेट और उसको एग्जाम्पल की तरीके से हमने देखा भी था। लेकिन एक क्वेश्चन और हम ले करते हैं, इसको अच्छे से इसको समझेंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, तृप्ति एंड चौहान आर पार्टनर, ठीक है। तृप्ति एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। ये दो पार्टनर हैं जिनका जो रेशो है ना वो 3:2 का रेशो है। देयर कैपिटल वर 60,000 एंड 40,000। उनकी जो कैपिटल थी दोनों की वो 60,000 और 40,000 थी। 1 अप्रैल 2019 को था ऐसा, ठीक है, उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया हुआ। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट, उन्होंने पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न किया वो 30,000 रुपये का प्रॉफिट था। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, उन लोगों को 1,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी उनको मिलनी थी, ठीक है, दोनों को, ठीक है, बोथ दी पार्टनर। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, और उनकी जितना भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था ऊपर दिया हुआ है उसका 5% उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। दे आर ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, ठीक है ना। उनकी जितनी भी उन्होंने ड्राइंग की थी उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाएगा जो उन्होंने ड्राइंग किया था। ये भी लिखा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, ठीक है, हमें टाइम को ध्यान नहीं रखना है ड्राइंग के केस में, क्योंकि ड्राइंग के केस में ये नहीं पता होता कि एक पर्सन ने ड्राइंग किस टाइम पर किया है। तो जिस टाइम पर उसने ड्रॉ किया होगा, बिजनेस से पैसा निकाला होगा, तो उतने ही टाइम का उसको इंटरेस्ट देना होगा, इसीलिए विच इज़ 12,000, ठीक है, फॉर तृप्ति एंड 8,000 फॉर चौहान। सो प्रिपेयर एट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को रोक के अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन ये ध्यान रहना चाहिए कि जब आंसर करें ना तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि हाँ ऐसा दिया है, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, पूरा फोकस आपका सॉल्यूशन पे रहना चाहिए। तब हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोगों ने फॉर्मेट देखा था कि जब हम पार्टनर को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है, नॉमिनल नेचर, जिसके अंदर क्या आते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में रहता है। तो नॉमिनल जो नेचर का ये अकाउंट होता है। वैसे अब अगर हम बात करें तो वैसे यहाँ पर ना इसके यहाँ पर क्या रहते हैं, इसके एक्सपेंस हम यहाँ पर दिखाएंगे कि कोई भी इनकम आ रही है इसको यहाँ से, और जब हम जो भी खर्चे कर रहे हैं ना वो यहाँ से करेंगे। तो एक्चुअल में आपने ये भी देखा था इसका एक, ठीक है ना, कि स्टेप किस तरीके से सबसे पहले जनरल एंट्री की जाती है, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा था। फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जैसे ही ट्रेडिंग और पीएनएल बनता है, पीएनएल के जस्ट बाद ये बनता था, और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होता था हम यहाँ ट्रांसफ़र करते थे। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि ये जो आया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, क्या आया है वहाँ से हमारा एनपी। हम लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना था ये रुपीज़, 30,000 रुपीज़, ये रहा 30,000। क्वेश्चन में बताया गया था 30,000 रुपये का प्रॉफिट इन्होंने पूरे साल का अर्न किया है, ये आ गया। उसके बाद जब ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है, अगर कहीं से और इनकम आएगी, जैसे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, वो भी यहीं पर आता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम टू सैलरी, ठीक है, यहाँ से हम सैलरी देंगे, किसको देंगे, तृप्ति एंड चौहान, ठीक है, एंड चौहान, इन दोनों को देंगे सैलरी, टी एंड सी। तो सैलरी कितनी है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ है। 1 मंथ का कितना था, 1,000। अगर 1 मंथ का 1,000 है, इट मीन्स पूरे साल का कितना रहेगा, 12,000। तो हमने पूरे साल का यहाँ पर लिख दिया 12,000 टी को और 12,000 सी को, और टोटल मिला के आ गया 24,000 रुपये का अमाउंट जो सैलरी का आता है। उसके बाद क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, तो यहाँ पार्टनर को यहीं से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे किसको देंगे, टी को भी देंगे और सी को भी देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बता दिया गया था। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, तो वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5% कितना बनेगा, कितना बनेगा 40,000। सबसे पहले है 60,000 का, तो 60,000 का अगर हम निकालेंगे 5% तो बनेगा 3,000 रुपये। ठीक है भाई, 60,000 का आप कैलकुलेट कर लो, 60,000 का 5% ऐसे निकालेंगे। पूरे साल उन्होंने, क्योंकि ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए गया और रखा हुआ था। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन है। अगर आपको दिखाना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में कई बार दिखाते हैं ना, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तृप्ति का बना और जो दूसरा पार्टनर है 40,000 का 5% कितना बनेगा, ये भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, 60,000 का 5% और 45 का 5%, 0 से 0 कट तो 3,000 और यहाँ पर बचेगा तो 2,000, कट गया 5 के 20। ठीक है, तो आपने लिखा 3,000 और 2,000 एंड टोटल जैसे ही हमने किया तो अमाउंट आ गया था 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो हमने कैपिटल पे दिया पार्टनर्स को। तो आप ये बात समझना, 30,000 में से हमने 24 ये भी दिया होगा और 5 ये भी दिया होगा। अब जो बच गया, अब क्या रह गया, देखो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सैलरी हमने दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे दिया। आगे चलते हैं, दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज इंटरेस्ट, उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस से। अगर बिजनेस से विड्रॉ किया था तो इंटरेस्ट ऑन क्या लगेगा, यहाँ पर मिलेगा उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज किया जाएगा उनसे लिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए कंसेप्ट चाहे ड्राइंग का हो चाहे कंसेप्ट हो कैपिटल का, जितने टाइम के लिए आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उतने ही टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जितने टाइम के लिए आपने बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया है एज अ ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए, तब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाएगा उसी टाइम के लिए। तो अब हम देखते हैं कि 12,000 रुपये का अमाउंट किया गया था, कितने टाइम के लिए निकाला था उसने, तो इसमें पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। टाइम को हम लोगों को ध्यान नहीं रखना है यहाँ पर। तो सीधा 5% इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो आप लिख लीजिए 12 पंजे 60, 600 रुपये। और चौहान के लिए है 8,000 रुपये का, ₹8,000 का 5%, तो 5% निकालें यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 400। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें। तो आपने देखा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इस साइड आता है। क्यों इस साइड आता है, या तो लास्ट वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए या फिर फॉर्मेट देख लीजिए। ठीक है, आपको आता है तो अच्छी बात है। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट है। तो लिख लेते हैं, इसका बना था अमाउंट 600 रुपये और इसका बन गया था अमाउंट 400 रुपये। ऐड कर देंगे तो ये बन जाता टोटल मिला के 1000। जैसे ही हम ये ऐड करते हैं टोटल नीचे लिख लेते हैं, और कुछ इसमें आएगा नहीं। यही होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये न्यूमेरिकल इसी का है। ऐड कर लेंगे 31,000, ऐड कर लीजिए टोटल 31,000। 31 में से ये लेस कर देंगे यानी 29, कितना आ जाएगा 29 था ये। ठीक है, कैसे लेस करेंगे, 31 में से 29 को लेस कर देंगे तो अमाउंट बचेगा 2,000। तो ये जो 2,000 अमाउंट जो बचा है ना, ये बचा है प्रॉफिट। क्या बचा है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कहते हैं प्रॉफिट। जो बचा है सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो अमाउंट बचता है रिमेनिंग, वो 2,000 है। और ये वाला जो 2,000 का अमाउंट है, तो जो भी दोनों पार्टनर हैं ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप देख सकते हैं 3 और 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो बच गया है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्या लिखा है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल किसका, पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये वाला अमाउंट चला जाएगा टी को और सी को। किस रेशो में जाएगा, 3:2 के रेशो में। तो 2,000 को अमाउंट जो बचा हुआ 2,000 अमाउंट है, इसको 3 और 2 के रेशो में किस तरीके से आप डिवाइड करते हो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शायद आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा।
तो इसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट इसका 3 और 2 है ना, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, ये जो 3 और 2 रेशो है, ठीक है, किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं ये समझें। देखिए इसका जो टोटल होता है, कैसे 3 प्लस अगर हम 2 करें इसको, तो टोटल होता है इसका 5, टोटल 5 होता है। तो इसका ये मतलब होता है 5 में से 3 वाला पार्ट, अगर हम बात करें ना, तो 5 में से 3 वाला पार्ट ये ले जाएगा। टोटल अगर हमारे पास 5 रुपये हैं, इन दोनों पार्टनर के पास 5 रुपये हैं अगर, तो 3 रुपये एक पार्टनर और 2 रुपये दूसरा पार्टनर ले जाएगा, अगर 5 रुपये हैं तो। लेकिन 5 नहीं हो करके इनके पास है प्रॉफिट ज़्यादा, तो टी कितना ले जाएगा और सी कितना ले जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए जो अमाउंट इनके पास 2000 है, तो 2000 रुपीज़ का 3/5 कर देंगे, ठीक है। 5 में से 3 हिस्सा उसका ये ले जाएगा और 5 में से 2 पार्ट ये ले जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3/5 और 2/5 इस तरीके से करेंगे। और जैसे इसको काटेंगे, 5 चौक 20 और 4 तिया 1200 रुपये इसको मिल जाएगा और 800 रुपये इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, 3/5 है, कट करें इस तरीके से आ जाएगा। तो अमाउंट 1200 रुपये का अमाउंट इसको मिल गया और 800 रुपये का अमाउंट इसको मिलेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से बहुत आराम से आप लोगों ने ये किया है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1-2 एंट्री और आ सकती हैं इसके अंदर, जैसे कोई कमीशन दिया होगा तो वो यहीं से देना था। तो फिलहाल जितना क्वेश्चन था एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको ये भी बताया था इस चैप्टर के लिए ये सबसे मेन अकाउंट है, क्योंकि बाकी तो आप लोगों ने किया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ आएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट भी हम इसको यहीं से दे देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। अब आने वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक न्यूमेरिकल और करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बनाएंगे। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जस्ट उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों को सीखना है कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से क्वेश्चन में बनाया जाएगा। तो वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।